परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नंद जनांत जन सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्दाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिरुन्नयसत्कृतम चैतन्यम सात्संगमादिपुण्यजनम दुःखातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी कर्णा द्वारा पावन राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी नकार वंदर राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मते हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज घन सब बन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु सत अंतर सदगति बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसको ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिल गया और शरीर मिले बाद में वो जानता है कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, आत्मा मेरी परमात्मा में मिल जाएगी, तो कोरे भेष से नहीं मिलती, भेष बिना भी नहीं मिलती है और कोरे भेष से भी नहीं मिलती। भेष पहन लिया मिल जाएगी तो कैसे मिले, और भेष नहीं मिला तो भेष के लिए अर्ज करती रहती है कि मेरे को ऐसा नर नारी का ऐसा सर्वंग संपान भेष दो। भेष पहन लिया तो कैसे परमात्मा मिलेंगे। ये महाराज फरमाते हैं संतों के ज्ञान में भांत भांत कर ये निर्णय भरा हुआ है। अब ये निर्णय समझे जब है, क्यों कि कोरो भेष पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई। कोरा भेष पहन लिए तो क्या हुए, धन नहीं है तो बोरा बाजेगा नहीं। इसलिए अगर जे आ मुकत भेष सु पावे सभी मुगत काई नहीं जावे। कै सुखराम वर्ण सब लोई राम भजे डूबो नहीं कोई। चाहे चारों वर्ण आश्रम वाले हो, चाहे नर नारी हो, चाहे सारे लोई जगत हो, जब तक राम भजने का तरीका, राम भजने की कड़बड़ नहीं आएगी, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कोरे भेष पहनने से भी आत्मा की मुक्ति होने वाली। भेष नहीं मिले तो भी होने वाली नहीं, और मिले और फिर भी जब तक कड़बड़ नहीं है तो परमात्मा में कैसे मिले। भणिया खरा गुणिया नहीं कोई जब लग काम न आवे। कै सुखराम भेद बिन भजिया परम मोख नहीं जाते। पढ़ा भी खूब गुणावनी भी कर ली, कंठस्थ भी याद कर बोलता भी रहता है, ज्ञानी भी बन जाया, परंतु जब तक ये कड़बड़ नहीं आएगी, भेद से राम रटने का तरीका नहीं आएगा विधि सहित का, तो तू कैसे मिलेगा। भेष रटना करता है, भेष में ही सब कुछ समाये हुए हैं, परंतु इसमें क्या क्या समाये उसका निर्णय महाराज बेली ग्रंथ में कर रहे हैं। तो इसमें इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे सिरजरहार ने क्या क्या इस शरीर में रखा है, कैसे कैसे इस शरीर का वर्णन किया है, वो सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं।
और अगर ये परमात्मा में मिलने का भेद इस नर शरीर से नहीं समझा तो साधो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या ही बोले। कै सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नाही, जा सुन नाम साच घट आयो तिरता वारन। इसमें जाग का ठाम का कोई कारण नहीं कि ग्रस्त छोड़ दिया, वैराग ले लिया, ये बहाना मेरे को मोक्ष ले जाएगा, महाराज कर नहीं। जाग में कि मेरे धाम बनी हुई है, मैं संप्रदाय बना लिए, मैं इसका मालिक हूँ, मैं मेहनत गद्दीदारी हूँ, तुम्हारा मैं पुरुष हूँ, स्त्रियां नहीं जाती है, पुरुष मोक्ष में जाते हैं, वो भी नहीं। जैन समाज में कहते हैं स्त्रियां नहीं जाएगी मोक्ष, पुरुष जाएंगे। कोई जगह का बताते हैं, कोई ठाम का बताते हैं, कोई कहते हैं धामों पे जाएंगे जब मोक्ष होगी, कोई कहते हैं संप्रदाय में आएगा, कोई कहता है गुरु करेगा तब आएगा, कोई कहता है एक म्यान में दो तलवार निकले, सब देवताओं को छोड़ेगा जब परमात्मा। मैंने कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं, ये भ्रम खड़े कर। जब तक नाव घाट में सांच घट में नहीं आएगी अणबे ज्ञान की, केवल ज्ञान की, गुरु ज्ञान की, तब तक वो नाम रट नहीं सकता। रट लेगा, कहता है पर रट नहीं सकता। क्यों? सदगुरु देव ने समझाया है कि लगी मझहाट, महाराज निर्णय कर रहे हैं, लगी मझहाट 84-20, अबे फिर 3 बनाई है ईस, किया ते शेर सजाबो माई, धरी ते चीज अनेकों माई। इस शरीर में 84-20 दुकानें बनाई हुई, और फिर ईश्वर ने 3 बनाई जबर, और ऐसा अनुपम शहर बनाया है, इसमें सारा सजा सजा कर, और कई प्रकार की इसमें चीजें रखी। तो 84 लाख योनियां भी इसी शरीर से आत्मा जाती, और 20 इसमें दुकानें बनाई। कौन कौन सी है? 10 है, 10 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ये काम करती है। जैसे दुकान में धंधा करते हैं वैसा ही, जो पार करते हैं वैसा ही उसको लाभ हानि का गुण होता है। अब ये 20 ही, जो 10 है, इसमें 10 ये क्या करती है? तो 10 ही अवतार थे शरीर में धारण, वैसे 24 थे, और शरीर धारण करके 10 अवतार आए, और 10 में एक एक में एक एक गुण था जबरदस्त। और सुखराम जी महाराज में 10 ही गुण थे, 10 ही अवतारों के, 10 ही अवतारों के गुण थे। एक तो खटदर्शनी में थे, गुरु की पदवी भी थी, और 10वें भक्ति से केवली भगवंत महाराज फरमाते हैं सदगुरु पदवी भी मिल गई, और सबके गुण थे। 10 अवतार में जैसे हंस अवतार हुए, सोनकादिक ऋषि हुए, नारद मुनि हुए, कपिल मुनि हुए, दत्तात्रेय जी हुए, ऋषभ देव जी हुए, परशुराम जी हुए, रामचंद्र भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, 52 अवतार हुए। महाराज फरमाते हैं ये सब अवतार 10 अवतार हुए। हंस अवतार पहले हुआ, उन्होंने ऋषभ देव मतलब सोनकादिक ऋषि को ज्ञान सुनाया ब्रह्म का। इस प्रकार से ये शरीर धारण करके आए, कपिल मुनि हुए, दत्तात्रेय जी हुए, ये सब अवतार में आए और शरीर धारण किया, और सबके पास एक एक गुण था और ज्ञान समझाए गए। तो महाराज फरमाते 10 इंद्रियों ने कहा जिस किसकी इच्छा थी, जिस जिसकी जरूरत थी, वो अवतारों के गुण धारण कर लिए। इसमें 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण का जब शरीर बना, परमात्मा ने इसको बनाया रज सत्व तम का, तो इच्छा शक्ति अंदर रखी, तब ये सारी हाटे लगने, बुद्धि से, विचार से, मन से, इंद्रियों से, सब से मिल करके
और बसाया शहर अनूप अगाध, तियामज चोर बसाया साध, बनाया कोट किला कर तार, यही वो बाढ़ बना शीशार। महाराज फरमाते ऐसा अनूप अगाध शहर बनाया जो था नहीं, इसमें चोर भी बनाए और साध भी बनाए, सब भरे हुए हैं इसमें। कोटान कोट किले बनाए, उसकी रक्षा के लिए बहुत बाड़े बनाई, शरीर में अंदर पोल ही पोल है, और ऊपर कितनी पुड़त चमड़ी की लगाई, मांस की लगाई, कितनी इसके बाड़े बनाई, कितनी नाले बनाई, 10 बड़ी नाल है, और छोटी छोटी 3.5 करोड़ रुमावले ये नाले हैं सब। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इसमें बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं पोले बनाई, पोलों के फिर बाड़ लगाए, जिसमें सबसे बड़ी पोल कौन सी थी, बनाई 3 बड़ी मद पोल, पड़े नित शहर अचूकी रोल, चढ़े एक नार बड़ी भयभीत, लिया 3 दाणु सबे नर नार जी। महाराज फरमाते हैं बड़ी बड़ी पोले दरवाजे बनाए, नाभिक कुंड है सबसे, सारा श्वासा का आवरण इसी से होता है, त्रिकुटी ब्रह्मांड है दरवाजा, ये महाराज फरमाते बड़े बड़े पोले बनाई है। बुद्धि का गुण त्रिकुटी मस्तक से, ब्रह्मण में बजरपोल का गुण ऐसा जबरदस्त बनाया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सब जगह सबसे बड़ी चढ़ी एक नार बड़ी भयभीत, लिया 3 दाणु सबे नर नार जीत। ये सुरता नारी महाराज फरमाते हैं जबरदस्त शरीर में रखी, सारे स्त्री पुरुष राक्षस ज्ञानी सब इससे डरते हैं, ये निकल जाती है, सब ऐसे कैसे रहेगा। श्वासा और ये सुरता 2 ऐसे जबरदस्त बनाए कि घड़ी में एक 4 पक्की मिल दो, इते में शेर हलावे जो, वे सब लेन अधीन अनाथ, बड़ा मजबूत टिके पण साथ। एक घड़ी में महाराज फरमाते सुरता सब शरीर को हिला देती, मिनट में शोषण कर देती है, ऐसे शरीर हिलाते हैं और मिनट में एकदम जाने कोई शोषण हो जाता है, घर सब उसके अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। राजा मन भी साथ में, बड़ा भूप है शरीर का मन राजा, ये भी साथ में रहता है, और ये मन साथ में रह करके और आत्मा सुरता नारी को महाराज फरमाते हिलाता रहता है। इसी 2 नार बनाई शाम, नितो नित शहर विदु से राम, नहीं बस 3 जोरावर नार, किया सब 5 25 लार। महाराज फरमाते 2 नार इसमें बनाई इस मनीराम ने, अहमता और ममता। बड़ी जबरदस्त है ये अहमता और ममता, ये जबरदस्त हुक्म चलाती है, ये स्त्रियां हैं मनीराम की। और हे राम जी सारे शरीर का शोषण कर देती है, नाश कर, आत्मा को कहीं लक 84 में ले जाती है, कहीं कोई स्वर्गलोक में ले जाती है, कोई देवलोक में देवता योनियों में ले जाती है, किसी को अधोगति में, किसी को अवगति में। ये अहमता ममता नारी महाराज फरमाते इस मनीराम के संग हो करके और आत्मा को इनकी मर्जी होवे जही लेके चली। 5 विषय 25 प्रगतियां साथ हो जाती है, और साथ होकर के और इस आत्मा रूपे नारी पे हावी हो जाती। तो हे परमात्मा नहीं बस 3 जोरावर नार, इन 3 गुण ही इस नार के बस में हो जाए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण सारा शरीर हे सृजनहार आपने बनाया, और 5 25 लार कर दिए, 5 विषय 25 प्रगतियों को साथ में दे दिया। बच्चे नहीं एक बिना तुझ राम, करे नित अनीता काम। हे परमात्मा आपकी कृपा बिना ये आत्मा आपका अंश होती हुई भी बच नहीं। 84 लाख योनियों से धर्मराय जी के कुंड में जाने से इनको कोई रोक नहीं।
किसी में शक्ति नहीं जो रोक सके आपकी कृपा के बिना, आपकी मेहर के बिना, आपकी भक्ति के बिना, वैराग्य वृत्ति के बिना इसको कोई रोक नहीं। क्योंकि बच्चे नहीं एक बिना तुझ राम करे अनीता का, हमेशा इस मनुष्य का पतन करती है। सांसारूपी पूंजी अहमता ममता और मन मिल करके इच्छा जो साथ में हो जाती है और 5 विषय 25 वृत्तियों में इस सुरता को आत्मा को लीन कर दे, फिर उनको कुछ सूझता ही। तो हे परमात्मा, जब आपने ऐसी बेल कथी, ऐसा शरीर दिया, आपका अंश आत्मा इसमें सुरक्षित रखा, तो सुनो जगदीश संभालो मोय, लुटी जे शहर तुम्हारो जोय, धनी तुम आण बंधावो धीर, उल्टा दाणु 52 वीर। हे जगदीश, सारे जग का ईश, मेरी प्रार्थना सुनो। आत्मा कह रही है रक्षा करो, सारा शहर लुटी जा। इसमें आपने गुण भरे जो तो गुण का तो नाम ही नहीं। 10 अवतारों के जो गुण थे उनको तो समझिए नहीं। केवली भगवान तो हमें 10 अवतारों के गुण थे। नरदेही जो धारण करके आए, 10 अवतार भी नरदेही धारण करके आए, तो उनके गुण, इन 10 गुण इसमें भरा। जब ये 10वें भक्ति का पराक्रम होता है, जब ये 98 ग्रंथ बना सकते हैं। तीर्थंकरों में केवल भक्ति आई नवदा भक्ति से ही, ईश्वरदेव स्वामी में, पर उनके नेत्र में ऐसा पराक्रम था जो नेत्र से नेत्र मिलते और केवल उत्पन्न हो जाए। उन्होंने ग्रंथ बनाया ही नहीं, और शरीर चले गया, वो सब बंद हो गया। जैन धर्म वाले कहते तीर्थंकर आएंगे जब भी हमारी भक्ति चालू होगी, तीर्थंकर गए हमारे केवल भक्ति बंद है, मोक्ष का रास्ता हमारे बंद है। तीर्थंकर आए चालू, मतलब तीर्थंकर गए, वो नेत्र से नेत्र मिल नहीं सकते, शरीर चला गया तो बंद हो गया। अब वापिस नेत्र से नेत्र मिलेंगे जब चालू हो। बोले वो कितने शरीर को कितने मान लो, तीर्थंकर मान लो, केवल ज्ञान मान लो, परंतु शरीर से तो सदगुरुदेव फरमाते हैं भेष से अगर मोक्ष हो जाती तो महाराज फरमाते सबकी मोक्ष हो जाती, त्रिलोकी की नहीं है। फिर तो नेत्र सबके सामने जाते हैं, मिल जाते, मोक्ष चले जाते, फिर हुई तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कितना ही कर लो, भेष से पहने बाद भी मोक्ष नहीं जावे, मुक्ति होवे नहीं होवे तो सबकी हो जावे, और भेष नहीं है तो भी नहीं होवे। आज हेडिंग यही था सबसे ज्यादा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हे परमात्मा, धनी तुम आण बंधावो धीर, उल्टा दाणु 52 वीर। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये दानव है, ये राक्षस पैदा करती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार 5 विषय ये दानव ही हैं। और 52 अक्षरों का ज्ञान भी आत्मा को घेरा रखता है। ज्ञान भी रहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और नरदेही में ज्ञान भी रहता है और ये दानव भी रहते हैं। तो दानव ने भी घेर रखा है और इन ज्ञान ने भी घेर रखा। अब दोनों घिरे हुए रहते हैं, तो हे परमात्मा, आपका शहर लुटी जाएगा या रहेगा? लुटी। तो करो हरि सहाय अजूनियो नाथ, अबे विष प्राण पड़े है हाथ। हे नाथ, आप अजन्मे हो, आप जन्म में नहीं आते, आपके रूप नहीं है, आप अरूप हो, निरंजन हो, निराकार हो, और सस्वरूप का निजी नाम निराधार है, किसी का आधार नहीं है, न काल का न जम का, और न आप गर्भ में आते हो। ये सृजनहार जो परमात्मा का नेचर है वो गर्भ में भी नहीं आए। उसके लिए सुखराम जी ने लिख दिया
सखी कहे मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषि राय, भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोय बुला। भक्ति कहती है मैं तेरे संग नहीं चलूं, आत्मा तेरे को जाना है तू जा। तेरे वापिस जन्म आवे तेरे में भीड़ पड़े याद रहे आत्मा को परमात्मा में हिलाना है, तो भक्ति को याद कर लेना, मैं निश्चय में आ जाऊं। समझ गए? सखी कहते हैं भक्ति को, इंद्रियां को नहीं कहते यहाँ, भक्ति। सब जगह अलग अलग शब्दों का निर्णय। भक्ति कहते हैं मैं तेरे साथ गर्भ में नहीं आऊंगी, तू आएगी शरीर में वापिस, फिर तू मेरे को याद करेगी, यानी 5 पावंडा तू चलेगी तो मैं 500 पावंडा आ जाए। अब 5 पावंडा ही वो दानों में और 52 अक्षर में फंसे रहेंगे। अवतारों में जो 10 गुण थे सृजनहार के पराक्रम से शरीर धारण कर कष्ट भी पाए, राम कृष्ण जितने भी आए अवतार शरीर धारण करके दुख सुख पाते हुए भी कभी अपना ये नहीं बताया हम त्रिलोक के नाथ हैं, कभी सामने नहीं रखा। बस नर नारियों के बीच में नर नारी बने रहे और कार्य करते रहे, राक्षसों को मार मार गिराया जिसके कारण अवतार आया। पर तो भी जगत समझे नहीं इनमें किसका बल है, सृजनहार का बल है उनमें जिससे मार गिराते हैं, कि खुद का बल है, सृजनहार का बल। केवली भगवंतों में किसका बल था, जो दुख सुख पाते हुए भी ऐसे ग्रंथ बनाए, ऐसा निर्णय लिखा, ऐसे राम का गुणगान लिखे। 10 अवतार जो शरीर में आए उनमें गुण था, वो केवली भगवंतों में सब में जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए, सारे 9 का 10वां का धर्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का सारे रास्ते इसमें बढ़ दिए। अब जिसको जिस रास्ते चलना है उस रास्ते चलो। हे परमात्मा आप तो अजूने हो, ए जन्मा हो, और ये विषयों के फंद में आत्मा को छुड़ाने वाले आप ही। जब तक ये विषयों के फंद से नहीं छूटेगा तब तक हे परमात्मा ये आत्मा बरी नहीं हो सकती, इससे काल से और जम से। इसको बरी होने के लिए हे सृजनहार आपका ये गुण चाहिए, आपकी कड़बड़ चाहिए, आपकी कृपा मेहर चाहिए। जब तक कृपा नहीं हुई, मेहर नहीं हुई, दया नहीं हुई सदगुरु की और सृजनहार का ही है ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान, ये सतगुरु। हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु एक ही है, अलग नहीं है। सतगुरु यानी निरंतर है, वो विशेष है। ये चीजें कब जानेगा? बिना इस केवल ज्ञान के, बिना अणवे ज्ञान के, समझ के बिना लुटे जो शहर बड़ो अचकत, अनंता माय बनायो सत, किया ते ठाठ मनान अपार, समझे सेंग सने संग नार। हे परमात्मा ये आपके बिना शहर लुटी जा, कौन सा ये 100 रुपये पूंजी रेत में जा। इसमें अनंत सत्य बनाए, इस नर नार के साथ में अनंत जगह तूने जगह की जगह ऐसा सुंदर रूप बनाया, नाक कान आंख, देखना सुनना खाना पीना, जिब्या स्वाद लेना बोलना, सब तरह बनाए। ऐसा अनेक तरह का ठाठ बाट की रचना करी। स्त्री पुरुष समझते हुए भी इस सृजनहार ने जो ठाठ बाट बनाए हैं, ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया और उसका संग नहीं करे, उसको समझे नहीं। किया एक सहा बड़ा करसान, ढूली एक बालद नगर मज आन, बिणजे सेठ करे व्यापार, चले जग नायक सोदो हार। इस शरीर में नाभि कुंड है, सारे श्वासा सबके इसी में आते हैं, इसी से उठते हैं, इसी से बैठते। ये बड़ा कुंड बनाया हुआ है,
इसी कुंड में 24 नाड़ का बंद है, और जो जो इस कुंड में जाता है भोजन भी वो सारे नाड़ों में सब जगह फैलता है, रस बनता है। और भजन करते हो वो भी ये सारे नाड़ों से 24 नाड़ के बंद से सब जगह फैलता है। ये नाभि कुंड जबरदस्त है। और इसी में महाराज फरमाते हैं संसार में बालद ढूंढती रहती है, इसी से सब इसी में महाराज फरमाते चेतन सेठ है, और इसको 7 रुपये पूंजी सिरजनहार ने दे रखी है। और ये मन किसान बन करके खेती करे जबरदस्त, यानी सांसों सांस रटना में मन लगे। मन को किसान बनाया खेती करने वाला, सांसों सांस रटना यही खेती करना है, यही व्यापार करना है। जब ये व्यापार करेगा तो महाराज फरमाते हैं ये चेतन राम जो है वो संसार में सरे सब बात न काई श्याम दिरावो माल मम माया सो राम, पुकारे तुझ सुनो हरि राय गमाया माल दिरावो आय। हे परमात्मा मेरे जोर से तो ये बात बढ़ती नहीं, आप इस चेतन राम को संभालोगे, आप ही ये परमात्मा के लेके 100 रुपये धन जाएगा तब इसका धन बढ़ेगा। और अगर माया में चला गया, मोह में चला गया, अहमता ममता में चला गया, पांचों विषय रस लेने में चला गया तो ये भजन में लग नहीं सकता। तो ये सबका विरह प्रेम राम जी के प्रति इस मन को खेती में लगा दो। जो महाराज फरमाते 70 करोड़ नाम क्या उच्चारण होवे, जब ये राम जी का धन बढ़ेगा तब स्वासा राम जी के लेके जाए। पर ये मन इसमें लगेगा रटना में, जब मन को काम छोड़ा दो, उतारना चढ़ना उतरना चढ़ना, ये काम चढ़ा दो बस। इसको क्या बिना काम ठाले बैठे ये मतलब उद्यम मचा, इसको काम हो जाएगा तो ये उद्यम मचेगा ही। इसको काम चाहिए बस। तो ये उतरना चढ़ना ये मनीराम को लगाना ये काम है। तो सांसों सांस रटना में तो मन को लगाओ, और ने अंचर है उसमें आत्मा को लगाओ, तो आत्मा उसमें मिलेगी और मन इसमें लगेगा, तब ये किसी में भी फिर नहीं जाएगा, फिर परमात्मा की कृपा हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब ऐसा गुण होगा तो हे परमात्मा कितने ठग हो, कितने ही महाराज फरमाते 10 इंद्रिया का हो, कितने ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण हो, कितने काम क्रोध मद लोभ अहंकार हो, पांचों विषय हो, सब महाराज फरमाते धीरे धीरे सब ढीले पड़ते। तो पुकारे तुझ सुनो हरि राय गमाया माल दिरावो, ऐसी भक्ति में लगाओ जो मेरे 100 रुपये पूंजी राम जी के लेके नहीं जाए, माल गमे नहीं। आपने जो पूंजी दी है तो उसकी बढ़ोतरी होवे, लाभ होवे, तो हानि होवे। महाराज ने लिखा है वाणी में कि लाभ होवे वो कार्य करना, हानि होवे जो। तो लाभ तो 70 करोड़ उच्चारण नाम का होगा जब लाभ होगा। 5-10 नाम आवे उससे थोड़ी ना लाभ होगा, उससे तो ब्याज मूल नहीं चुकेगा। आन देव जो शरीर दिया है तीनों गुणों का, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, 4 भुजा नाथ का, तो इनको ब्याज और मूल चुका करके फिर तेरे पास रहेगा। जब पूंजी बढ़ेगी तो लाभ कमाई से बढ़ेगा या हानि से बढ़ेगा। तो महाराज के ब्याज माय मूल माय मिनका दे हारी, ब्याज माय दुख पास। मूल के अंदर मिनका दे हार जाएगा, फिर मिलेगी नहीं, और ब्याज नहीं चुकाया तो तू दुख पाएगा, नरदे आए तो। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों मूल ब्याज दोनों जब चुकेंगे तो ऊंचा सांस उतरने चढ़ने में मन लगेगा, और रकार मकार का उच्चारण मुखार बंद से होता रहेगा, तब वो नियंचर उमव होगा और आत्मा उसमें मिलेगी।
तब ये 12 करोड़ों का बराबर गुण प्रकट हो जाएगा। 10 अवतारों के 10 गुण इसमें आ जाएंगे। वो 10वां भक्ति, उसी को 10वीं भक्ति कहते हैं। ये नहीं मेरे आगे में तो 10वीं भक्ति है और सब नवदा में है। 10वें गुण आने चाहिए, खटदर्शियों का अंग बनना चाहिए अंदर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बनाया ठग बड़ा बे ताल बंधी ते मारे घरो घर मार, बिणजे सहा घरे घर राम मुदे सो एक बनायो धाम। ये परमात्मा ये नाभि रूपी धाम बनाया है। इसी से भोजन सब जगह आता है, इसी से भजन आता है, इसी से सारा कार्य चलता है। पूरी नसें का दौरा इसी से चलता है। यहीं से सारे शरीर में रस होता है, यहीं से सारे शरीर में भक्ति का पराक्रम होता है। और इसी से सारे जितने भी ठग हैं, जितने भी शरीर में बेताल इसको भक्ति के रोकने वाले हैं, उन सब को महाराज फरमाते हैं, जब सब जगह रस पहुंचेगा, अंजल का तो अंजल काया सही रहेगी, और सब जगह भक्ति का गुण पहुंचेगा तो महाराज फरमाते ये सब शीतल हो जाए। संता और संतोष का गुण सहनशीलता। तो बिचेसो हाट अपार अनेक बिणजे सहा सुजान पेट, बसावे चीज मोड़ावे जोई घरो घर राम पहुंचावे लोई। इस शरीर के अंदर कई साधन रूपी हाटे मंडी है, दुकानें में अनेक तरह के साधन है, अनेक तरह का व्यापार है। अब हे आत्मा, तेरे को कौन सा परमात्मा मिलने के लिए साधन करना, कौन सा व्यापार करना? लाभ का तो व्यापार करना जिससे 70 करोड़ की कमाई हुए, और साधन कौन सा करना जिससे 70 करोड़ का बढ़ोतरी हो। बस वो साधन कर। महाराज फरमाते हैं, मुंह से रटना करो, देखरी बाणी से मानसिक जप करो या हरि कीर्तन करो तो 5, 10, 15 नाम आएंगे, एक श्वास को तेज रहे। और ऊंसा सांस जब रटना करोगे तो श्वास के तो संतों ने गिने ही नहीं। उस श्वास के 20 नाम गिन के, और जब नियंचर आ जाएगा, रोम रोम में होगा, तो 3.5 करोड़ रुमावली में शब्द उम होगा, तो 3.5 करोड़ नाम निकलेंगे। और 3.5 करोड़ नाम निकलेंगे जब लाभ कमाई का गुण। जब महाराज फरमाते ये सबसे बड़ी हाट हीरो की हाट होगी 70 करोड़ की कमाई से। इसके अलावा जितनी भी हाट दुकानें हैं, कपड़े की, चने बोंगड़े की और हजारों चीजें की है, रोग घुमाने वाली जड़ी की दुकानें मंडी हुई है, अमर जड़ी की तो एक ही दुकान है। पक्षी के उड़ने का तरीका एक ही है, अमर जड़ी का भी एक ही तरीका है, बाहर कोई इसकी पहचान नहीं है। अमर जड़ी के अमर फल लगेगा। अमर जड़ी है श्वासो सांस राम रटना, ये अमर है परमात्मा का नाम, इसको रटने का तरीका, इसको कहते हैं अमर जड़ी। ये जब है तो अमर फल इसके अमर जड़ी के लगेगा। इसके अलावा रोग घुमाने वाली जड़ी के अमर फल लगने वाला। ये घरोघर राम पहुंचावे लोए, सब नाड़ियों में पहुंच करके जब घरों घर में मिलेगा तो तुम नमो तो राम धिनो करतार, बनाया जग भलो संसार, रमेशो माये किया बो रंग, धर्यो सत प्रेम बनायो भग। हे परमात्मा, किस प्रकार से तूने ऐसे भग बनाया, कागलिया बनाया, जो सारी सृष्टि की ऐसे सर्वंग संपान शरीर की उत्पत्ति हुई और सब में आपने रमे, आप सब में रम रहे हो, आत्मा आपका अंश रम रही है। ऐसे सत प्रेम शरीर धरा बेली, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, आपको दिन है, आपने ऐसा संसार बनाया, ऐसा संसार रचा, ऐसी बेल कथी। ये बेली ग्रंथ का महाराज सिरजनहार की महिमा बता रहे हैं, सिरजनहार का ही गुण समझा। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख समृद्ध।
के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता में धन्य जिमा कारण राज में धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोटि संतान राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम